Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, ये आपका ग्रामर ही लेक्चर है ओके. ये पिक्चर देख के कंफ्यूज मत हो ना. आज आपका ग्रामर का ही लेक्चर है. बट सी बच्चों, कल हमारा इंग्लिश का पीरियड था और दिस वीक हमें एक ही इंग्लिश का पीरियड मिलेगा, राइट. सो इसीलिए हम इस ग्रामर पीरियड में थोड़ा बहुत इंग्लिश का रिवीजन भी कर लेंगे, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ग्रामर कर लेंगे और फिर मैं आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत रिवीजन ही कराऊंगी, क्योंकि हमें और एक ही पीरियड मिलने वाला है. सो अगर हमारे पास पीरियड है सो लेट्स वी डू द रिवीजन, करेक्ट. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 4, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था. डू यू रिमेंबर दैट इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में. सो इम्परेटिव सेंटेंस नाउ हमने कर लिया था, एक बार हम सिर्फ रिकैप कर लेंगे, ओके. इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, ओनली आप डेफिनेशन रीड कर लो. इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल. इम्परेटिव क्या दिखाता है हमें, ऑर्डर्स दिखाते हैं, रिक्वेस्ट दिखाते हैं, एडवाइस दिखाते हैं और प्रपोजल दिखाते हैं. ऑर्डर मतलब बी क्वाइट, सिट हियर. रिक्वेस्ट मतलब प्लीज गिव मी अ पेन. एडवाइस मतलब ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट अदर्स. प्रपोजल मतलब ऑफर कोई भी, लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ वॉक, राइट. एंड इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स इन अ फुल स्टॉप. यू हैव टू रिमेंबर दिस. जो इम्परेटिव सेंटेंस हो हमेशा फुल स्टॉप में ही एंड होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके. देन कम्स exclamatory sentence. A sentence that expresses sudden strong feeling is called an exclamatory sentence. Yes, जिसमें sudden और strong feeling हो. अगर कोई दुखी है तो बहुत दुखी है, अगर खुश है तो बहुत खुश है, अगर उसे दुख हो रहा है तो बहुत दुखी है, राइट. अगर रिग्रेट कर रहा है मतलब पछता रहा है तो बहुत ही पछता रहा है, लाइक दिस. सो उसमें स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग होती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. उसमें हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. गॉट इट, ओके. सो नाउ आई थिंक कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में नाउ ज़ीरो डाउट होगा. अगर आपको है देन यू कैन आस्क मी, बट मुझे लगता है इसमें आपको ज़ीरो डाउट होगा. देन से ये नोट आपने नहीं लिखी होगी, सो ये नोट आपको नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है, ओके. टाइप ऑफ सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी. यस, आपको ये लर्न करना है, ओके. नोट क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस में कितने टाइप है. देयर आर 4 टाइप्स इन सेंटेंस. कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स. विच आर दे, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ओके. फिर से रीड कर लो. स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी. सो ये आपको नोटबुक में, आपके ग्रामर के नोटबुक में ये नोट डाउन करना है. ग्रामर के नोटबुक में नोट डाउन करना है और ये आपको याद रखना है कि सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं. एंड और एक चीज़, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट. और उसके 2 पार्ट होते हैं. कौन से, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. देन क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, ओके. ये भी आपको याद रखना है. देन कम्स, चलो ना अभी आप आपकी टेक्स्ट बुक ले लो. टेक्स्ट बुक में मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है. सो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, ओके. राइट 4 फीलिंग्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस, ओके. 4 आपको फीलिंग लिखनी या तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस लिखनी है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉय, खुशी, बहुत सारी खुशी. यू भी एक एक्सक्लेमेशन ही हो जाता है ना कि बहुत सारी एकदम खुशी मिल गई. सॉरो मतलब बहुत दुख. वंडर एकदम सरप्राइज. अप्रूवल किसी भी चीज़ पे अप्रूव हो जाना या तो शाबाशी देना, राइट.
So joy, sorrow, wonder, approval. Then read each sentence and write what it expresses. Also write its kinds. Okay. Number 1, move forward my man. मतलब ये क्या कह रहे, आगे जाओ. ऑर्डर दिया ना, सो कौन सा टाइप का है, इम्परेटिव, और उसका काइंड क्या है, ऑर्डर. देन नंबर 3, काइंडली हेल्प मी विथ सम मनी. ओ माय गॉड, काइंडली हेल्प मी विथ सम, काइंडली है मतलब रिक्वेस्ट किया, सो इम्परेटिव रिक्वेस्ट. देन pour me a glass of water. प्रपोजल है कि मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर भर दो प्लीज. इम्परेटिव प्रपोजल है. व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना ब्यूटीफुल सीन है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा है, वंडर मतलब एकदम शॉक हो गए. अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, एकदम दुख हुआ कि हम हार गए. सो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ये प्रपोजल नहीं आएगा इधर, यहाँ आपको सॉरो लिखना है. ओके. सो चलो एक बार रीड कर लो. इम्परेटिव ऑर्डर, मूव फॉरवर्ड माय मैन, इम्परेटिव ऑर्डर. काइंडली हेल्प मी विथ सम मनी, इम्परेटिव रिक्वेस्ट. pour me a glass of water, imperative proposal. What a beautiful scene, exclamation wonder. Alas we have lost the match, exclamation and sorrow. क्या है वो, sorrow. Then question number C, write two sentences expressing order. Okay, कोई sentence order करता हो ऐसे लिखो. Be quiet, stop here itself. Okay, write two sentences expressing request. रिक्वेस्ट करता हो जो, प्लीज गिव मी अ पेंसिल, प्लीज कम हियर. ओके. देन राइट टू सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइस. ओबे योर पेरेंट्स, टीचर एंड एल्डर्स. ये सबको आपके पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स को मानना चाहिए. सो वो क्या है, वन टाइप ऑफ एडवाइस है. कोई आपको बोलता है जब कि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स को आप रिस्पेक्ट करो, तो दैट मीन्स ही इज़ गिविंग और ही और शी इज़ गिविंग यू एडवाइस. ऑलवेज हेल्प अदर, हमेशा सबकी मदद करो. राइट टू सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग प्रपोजल. लेट्स गो फॉर अ मूवी, चलो मूवी में जाते हैं. लेट अस ईट पिज़्ज़ा, चलो हम पिज़्ज़ा खाते. सो ये क्या है, प्रपोजल रखा, मैंने ऑफर किया, मैं जा रही हूँ, आपको भी जाना है तो चलिए. पहले ये रीड कर लो ऑर्डर. टू सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर. बी क्वाइट, स्टॉप हियर itself. Write two sentences expressing request. Please give me a pencil, please come here. Write two sentences expressing advice. Obey your teachers, parents and elders. Always help other. Then proposal. Let's go for a movie, let us eat pizza. ओके. सो नाउ इधर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क. व्हाट इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है. मेक टू एक्सक्लेमेशन सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, दैट मीन्स ओके ये एग्जाम्पल लिखने हैं. नाउ एक्सक्लेमेशन की डेफिनेशन लिखो. एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग ऑफ और इमोशन ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर, रिग्रेट एक्सेट्रा. यस, वो क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग या तो इमोशनल फीलिंग. किसकी, या तो बहुत खुशी, या तो बहुत दुखी, या तो एकदम सरप्राइज, या तो किसी बात पे अगर अफसोस हो, पछतावा, तो बहुत पछतावा. राइट, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, रीड इट वंस. एन एक्सक्लेमेशन express a sudden strong feeling or emotion of joy, sorrow, wonder, regret, etc. Hooray! We have won the match. Wonder! What a wonderful scene. ये भी wonder हो गए. ये joy है और ये wonder है. Okay?
सो सी बच्चों, आज के लिए आपका ग्रामर में होमवर्क क्या होगा, आपको ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो लिखने हैं और ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। बट ये आपको होमवर्क मुझे थर्सडे तक आप मुझे भेज सकते हो, क्योंकि आपको इंग्लिश का भी रिवीजन करना है। सो यू कैन टेक टाइम और आप मुझे 2 दिन बाद भी भेज सकते हो, मुझे जल्दी नहीं चाहिए। ओके, सो अगर आप 2 दिन बाद भेजोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। अभी हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। ओके, सो होप के चैप्टर नंबर 4 ग्रामर में आपको समझ में आ गया प्रॉपरली। ओके, यू ऑल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आपको डाउट हो तो रिवाइंड करना, अगर तो भी डाउट हो दैन इमीडिएटली मुझे एट अ टाइम कॉल करो, मैडम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ एक्सप्लेन मी आउट। ओके ओके, सो आपकी जो टेस्ट है ओके उसमें मैंने सिलेबस क्या है, यूनिट नंबर 1 है द वर्ल्ड अराउंड अस। उसमें आपको लिथो एंड नोटबुक में से करना है। से लिथो में से तो आपको सब कुछ करना है, बट नोटबुक में से आपको सिर्फ मीनिंग्स करना है। ओके, सो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये तो आपके लिए इजी होगा क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने यही मेथड किया था, राइट। तो भी मैं आपको एट लास्ट कराऊंगी, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, नीचे कुछ ब्लैंक्स, कुछ ट्रू और फॉल्स, कुछ MCQ ऐसे दिए होंगे, आपको वो सॉल्व करना है। ओके, देन रीड द लाइन्स ऑफ पोएम एंड राइट द क्वेश्चंस। इसमें भी एक पोएम का आपको पैराग्राफ दिया होगा, आपको वो रीड करना है और आपको अकॉर्डिंग टू दैट आंसर लिखना है। ओके, डन। देन कम्स मीनिंग। मीनिंग्स आपको नोटबुक में से लर्न करना है। ओनली 5 मीनिंग है, वो बहुत टफ नहीं है। आज मैं आपको रिवीजन में करा दूंगी, दैट मीन्स आज आपका लर्न हो जाना चाहिए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बी, टिक राइट और रॉन्ग। हमारे लिथो में एक राइट और रॉन्ग है, पेज नंबर 7 में है, वो आपको करना है। देन नंबर 3, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यस, आपको 2 पॉइंट्स लिखने, किसके वो भी मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर 6 लिथो में है, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें दिया होगा राइट 2 पॉइंट्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको याद हो तो व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर, फिर व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज, ये आपको उसके 2 पॉइंट्स लर्न करने। ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3 बी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस। आपको जो एडजेक्टिव है वो अंडरलाइन करना है सेंटेंसेस में। ओके, गॉट इट, डन। समझ में आ गया पेपर स्टाइल। अभी हम रिवीजन की तरह बढ़ते हैं। सो रिवीजन, सी आपको रिवीजन नोटबुक में नहीं करना है, आपको रिवीजन रफ बुक में करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मीनिंग्स। पहले हम मीनिंग्स लर्न कर लेते हैं आज और एडजेक्टिव लर्न कर लेंगे। ओके, सो नर्चर्ड, NURTURED, नर्चर्ड। नर्चर मतलब टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबडी। किसी की आप देखभाल कर रहे हो या तो किसी का प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, नर्चर। सो आपको ऐसे 1 टाइम लिखना है और फिर नीचे 2 टाइम नोट डाउन करना है। NURTURED, नर्चर्ड, टू look after and protect somebody। ओके, आपको भी ऐसे ही लिख कर लर्न करना है, ऐसे मेरे जैसे मत लिखना क्योंकि मेरे तो इधर स्क्रीन में है, इसलिए मैंने ऐसे राइटिंग की। आपको ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखना है। सो टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबडी इज नोन एज नर्चर्ड। फिर आता है फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा और फाना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो बहुत सिंपल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा एंड फाना, plants and animals। फ्लोरा एंड फाना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स।
आपको ऐसे ही 2 टाइम्स नोट डाउन करना है, इधर और इधर. प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फॉना. ओके. देन कम्स नंबर 3, पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स मतलब क्या होता है? थिंग्स विच पोल्यूट्स नेचर. यस, जो चीज़ नेचर को पोल्यूट करती है, मतलब नेचर को नुकसान पहुंचाती है, इज नोन एज पोल्यूटेंट्स. सो पोल्यूटेंट्स का मीनिंग क्या है? थिंग्स विच पोल्यूट्स नेचर. POLLUTANTS. पोल्यूटेंट्स मतलब क्या होता है? थिंग्स which pollutes नेचर. चीज़ जो नेचर को पोल्यूशन करता है. ओके. देन नंबर 4, एक्सटिंक्ट मतलब नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, मतलब अब है ही ना, ख़त्म हो चुका है. ओके. कुछ एनिमल्स और बर्ड है ना जो एकदम ख़त्म हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल डायनासोर. अभी आपको कहीं डायनासोर दिखते हैं? मुझे दिखता है, वो भी उसका पुतला. कहाँ पता है? जू में, सक्करबाग में, वहाँ है ना. आपने देखा है कभी वो डायनासोर? मुझे वहाँ दिखता है, वो भी पुतला दिखता है. वो जो स्टैचू है ना बड़ा, वही दिखता है. बाकी सच्ची में मैंने तो नहीं देखा, बिकॉज दे आर नो मोर, नो लॉन्गर देयर एग्जिस्टिंग, मतलब वो है नहीं अब. ओके. उससे जो भी चीज़ नहीं होती ना, उसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं. सो EXTINCT, एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. ओके. फिर आता है कॉन्टेमिनेटेड एयर. कॉन्टेमिनेटेड एयर मतलब डर्टी एंड हार्मफुल सब्सटेंस. सी, आप इसको कंफ्यूज मत. CON कॉन, TITMI मी, नेटेड. कॉन्टीमिनेटेड. आप ऐसे ब्रेक करके रीड करना. ओके. कंफ्यूज मत होना. CON कॉन, TIT मी, नेटेड. ओके. ऐसे आपको ब्रेक करके लर्न करना है. सो उसका मतलब क्या होता है? डर्टी एंड हार्मफुल सब्सटेंस मतलब गंदा और जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ सब्सटेंस जो एयर में मिला होता है. ओके. सो ये 5 मीनिंग्स आपको प्रॉपरली हैंड राइटिंग से लिखना है और ऐसे 2 टाइम्स आपको नोट डाउन करना है. ओके. और आपको ये रिवीजन के लिए. ओके. आप मुझे ग्रामर का होमवर्क अगर आप भेजोगे ना थर्सडे तक तो चलेगा, पर ये होमवर्क आप मुझे आज या तो कल तक भेज देना. ओके. फिर आता है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस. एडजेक्टिव मतलब नाउन की क्वालिटी दिखाता है हमें. अगर लड़का है तो कैसा लड़का है? हैंडसम, स्मार्ट, क्लेवर, लाइक दिस. सो नंबर 1, इट इज़ अ लवली गार्डन. गार्डन है, कैसा है? लवली. सो लवली इज़ अ एडजेक्टिव. सो लवली में सिर्फ अंडरलाइन करो. लुक एट दोज कलरफुल फ्लावर्स. फ्लावर्स है पर कैसे है? कलरफुल. सो कलरफुल क्या है? एडजेक्टिव. मोहन इज अ स्मार्ट बॉय. बॉय है पर कैसा है? स्मार्ट. सो स्मार्ट क्या है? वो एडजेक्टिव है. देन दिस शर्ट हैज स्क्वायर बटन. बटन्स तो है पर कैसे है? स्क्वायर. सो स्क्वायर इज अ एडजेक्टिव. एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग टस्क. एलिफेंट तो है, उसकी कैसी टस्क है? लॉन्ग. टस्क तो है पर कैसी है? लॉन्ग. दिस आर स्वीट बनाना. बनाना तो है पर कैसे है? स्वीट. सो ये क्या है? एडजेक्टिव. वी आर इंजॉइंग जूसी ऑरेंज. ऑरेंज तो है पर कैसे है? जूसी. सो जूसी इज अ एडजेक्टिव. सॉरी, जूसी इज एन एडजेक्टिव. ओके. इट इज अ हॉट डे. डे तो है पर कैसा है? हॉट. सो ये हॉट क्या है? एडजेक्टिव. आई वॉन्ट टू बाई दैट राउंड इरेजर. मुझे इरेजर तो खरीदना है पर कैसा शेप का? राउंड शेप का खरीदना है. देन सिल्क इज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ क्लोथ. क्लोथ तो है पर कैसी है? सॉफ्ट एंड स्मूथ.
ये दोनों एडजेक्टिव है, ओके। सॉफ्ट और स्मूथ दोनों ही उसकी क्लोथ की क्वालिटी दिखा रहे हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रामर किया और इंग्लिश का रिवीजन किया, राइट। सो आपको ग्रामर, एज मैंने ये बोला है आपको, ग्रामर का आप अगर मुझे कल थर्सडे तक भेजोगे तो नॉट अ इश्यू, बट ये आप आज ही कर लेना बिकॉज ये आपका रिवीजन है, ओके। सो रिवीजन आप मिस मत करना, ओके। सो होमवर्क पता चल गया, क्या करना है वो भी पता चल गया है। सो बाय एंड हैव अ गुड डे।